नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता। आज हम डिस्कस करेंगे बाथरूम सिस्ट क्या होता है। सबसे पहले चीज, जो बाथरूम ग्लैंड रहते हैं हमारे वजाना के साइड में, वो ब्लॉक हो जाते हैं। वहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से जो उनकी नलिका रहती है उनमें जो फ्लूइड और म्यूकस रहता है वहीं पे जम हो जाता है, जिससे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। जो बाथरूम ग्लैंड रहते हैं, पहले इस चीज को जानेंगे हम कि बाथरूम जो ग्लैंड रहता है ये हमारे वजाना को म्यूकस प्रोडक्शन करने का काम करता है, बट एक किसी रीजन से वहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे सिस्ट और अब्सेस फॉर्म हो जाता है। सबसे पहले जो लक्षण है बाथरूम सिस्ट का, इसके कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं। कभी कभी जो लेडीज में सेकेंड अगर लार्ज सिम्टम्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें नॉर्मल स्वेलिंग दिख सकती है। बट अगर ये सिस्ट का इन्फेक्शन होता है तो ये हमें पेन महसूस होगा। जब हम चलेंगे, जब हम बैठेंगे, जब हम रिलेशन रखेंगे, तब हमें पेन महसूस होगा। उसके साथ में जो इन्फेक्शन के रीजन ये सकते हैं कि वहाँ पे सूजन हो जाएगा, लाल हो जाएगा जो सिस्ट है उसके आजू बाजू। उसके साथ में हमें फीवर भी फील होगा और वहां से हमें मवाद भी निकल सकता है, अब्सेस भी फॉर्मेशन हो सकता है। हम इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो बाथरूम सिस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले रीजन है कि जो बाथरूम ग्लैंड है वो ब्लॉक होने का, ये सबसे मेन रीजन है वहाँ पे। सेकेंड है कि इन्फेक्शन जो ई कोलाई जो इन्फेक्शन, ये मेन रीजन है जिससे बाथरूम सिस्ट हो सकता है। उसके साथ में गोनोरिया, क्लैमिडिया, ये सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिसीज है इसके से हो सकता है। कभी कभी वजाना में हमें इंजरी होने की वजह से भी, ये इंजरी हमें चाइल्ड बर्थ के साथ टाइम में या एपिजोडोटमी जो कर देते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी के, इसकी वजह से भी हमें बाथरूम सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है। हम क्या क्या परहेज कर सकते हैं कि हमें सिस्ट ना हो। सबसे पहली चीज है कि हमें गर्म पानी से सेकना है या धोना है, जिससे वो जो स्वेलिंग है, जो थोड़ा जो फर्स्ट सिम्टम्स है हमारा कि हमें वहाँ पे स्वेलिंग दिख रहा है, वो रिलीफ हो जाएगा और जो ग्लैंड्स है वो रिलीज हो जाएगी। सेकेंड, अगर लग रहा है हमें कि फिर भी स्वेलिंग कंटिन्यू है, हमें फीवर हो रहा है, हमें रेडनेस हो रहा है, हमें वॉकिंग करने के लिए डिफिकल्टी हो रही है, तो हमें एंटीबायोटिक और अदर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। उसके साथ में अगर ये ना हो, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमें बाथरूम सिस्ट है तो हमें रिलेशन करने के टाइम एक कॉन्डम वगैरह यूज करके करना चाहिए। वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में अगर ये अब्सेस कंटिन्यू है जो हमें डेली टू डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। थैंक यू।